दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ज़रूरी और कंफ्यूज कर देने वाले मुद्दे पर बात करने आया हूं, जिसका नाम है SIR फॉर्म 2025। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो है ये बहुत तेज़ी के साथ सर्वेक्षण चल रहा है। तो आज मैं आपके सामने इस मुद्दे पर बात करूंगा और हम समझेंगे कि SIR फॉर्म क्या है और इसमें जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, इंशाल्लाह उनको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और उम्मीद है कि आप आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन और सारे जो भी डाउट्स हैं, जो भी सवाल हैं आपके मन में, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि SIR फॉर्म है क्या और ये क्यों किया जा रहा है, SIR सर्वेक्षण क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा SIR सर्वेक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें पुराने मतदाताओं और नए जो वोटर्स हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि किसका नाम देना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरह से फॉर्म को फिल करना है और किन लोगों को फॉर्म को फिल करना है। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम सारे डाउट्स आपके इंशाल्लाह दूर करेंगे। तो आइए हम प्रश्न वाइज चलते हैं और एक एक प्रश्न हम खुद लेते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल जो ज्यादातर ये पूछा जाता है कि क्या SIR फॉर्म जो है वो सबको भरना है या किसी स्पेशल लोगों के लिए, कुछ खास लोगों के लिए है। तो ये जान लीजिए कि ये जो प्रक्रिया है इसमें SIR फॉर्म सबको भरना है, क्योंकि इससे वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट हो रही है। तो सभी लोगों को इस फॉर्म को भरना है और जो लोग इस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आने वाले चुनाव में उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। दूसरा सवाल अब यहाँ ये आता है कि जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है और वो अब अपने ससुराल में रहती हैं, तो इस SIR फॉर्म में जैसा कि पूछा जा रहा है कि 2003 में आपके परिवार से आपके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, तो इसमें वो किसका नाम देंगी, यानी कि अपने ससुराल से नाम देंगी या अपने मायके का नाम देंगी। तो इसका सीधा साधा जवाब यह है कि SIR में वही रिकॉर्ड देना होता है, वही नाम आपको देना होता है जहां आपका 2003 में पारिवारिक संबंध था, जहां पे लड़की 2003 में रहती थी। यानी अगर वो मायके में रहती थी और 2003 के बाद उसकी शादी हुई, वो ससुराल में आ गई, तो अभी उसको अपने माता पिता का नाम देना है। इसके लिए ससुराल का कोई रोल नहीं है, ससुराल से कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। सिर्फ 2003 में वो जहां पे थी, जिस परिवार से उसका संबंध था, अपने माता पिता का नाम देना है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अगर लड़की विदेश की हो, यानी पड़ोसी देश की हो, नेपाल की हो या किसी अदर कंट्री की हो, तो उसके लिए क्या है। तो जवाब यह है कि शादी होने से आपको सिटीजनशिप नहीं मिलने वाली। भले ही आपकी शादी हो गई हो, आपके बच्चे हो गए हों, लेकिन आपकी पत्नी अभी भी नेपाल की है, अगर तो वो नेपाली है, अभी भी वो इंडियन नहीं है। सिर्फ शादी होना जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर आपकी पत्नी नेपाल की है या नेपाल में आपकी शादी हुई है, बच्चे भी हो गए हैं, तो उससे इसका कोई संबंध नहीं है। आपको अपनी पत्नी के लिए सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी, तब जाके फिर वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो पाएगी। अब सवाल एक और यहाँ आता है कि अगर पत्नी इंडियन सिटीजन है लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट में मायके में उसका नाम नहीं था, तो SIR फॉर्म में वो 2003 के कॉलम में किसका नाम दर्ज करेगी। तो ये भी इसका भी बहुत आसान सा सवाल है कि अगर 2003 में वो अपने मायके में थी और 18 साल से कम उम्र में थी, तो जाहिर सी बात है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा। तो उसके लिए उसको अपने पिता का नाम ही SIR फॉर्म में लिखना है, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए, ना कि उसको माता पिता का आधार कार्ड देना है या उनका कोई डॉक्यूमेंट देना है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है। सिर्फ आप 2003 में जिस परिवार में थी, जहां पे भी थी, वहां के वोटर लिस्ट से अपने पिता का नाम 2003 के रिकॉर्ड के लिए आपको दर्ज करना है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि अगर क्या आप जो अपने माँ या बाप का ID कार्ड देते हैं, तो क्या उसका वेरिफिकेशन हो सकता है। इसका सही जवाब यह है कि इसका पूरा वेरिफिकेशन हो सकता है, लेकिन BLO सिर्फ वोटर लिस्ट में अगर नाम देखकर
मैच करना है, मैच करता है और मैच करके ही वह उस पर सेटिस्फाई हो जाता है। वो आपके लिए कोई डॉक्यूमेंट या आपके माता पिता का कोई डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड या वगैरह उसकी डिमांड नहीं करता है। सिर्फ आपको बताना है कि मैं 2003 में अपने मायके में थी, उस वक्त मेरी उम्र 18 साल से कम थी, मेरे पिता का नाम ये है। अब बात आती है सबसे बड़े कन्फ्यूजन की, जिसमें बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर पिता का नाम 2003 में अलग लिखा है और अभी के डॉक्यूमेंट में कुछ अलग है तो क्या होगा। तो सबसे आसान, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि अगर नेम मिसमैच है तो उसके लिए, जैसा कि अभी आपके करंट डॉक्यूमेंट में जो आधार कार्ड है और पैन कार्ड है, जो भी वोटर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, अगर उस डॉक्यूमेंट में जो नाम है तो आप उसके लिए फॉर्म नंबर 8 यानी अपडेशन फॉर्म भरेंगे, जिसमें संशोधन फॉर्म जिसको कहा जाता है उस फॉर्म को भरेंगे। और उस फॉर्म को भरने के बाद आपका वोटर कार्ड वो एडिट हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा, और जिस तरह से आप पिता का नाम जो है वो भी आपके करंट डॉक्यूमेंट के आधार पर वो सारे डिटेल्स मैच हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है कि अगर वोटर आईडी वाले नाम और अन्य डॉक्यूमेंट वाले नाम जो है उसमें मिसमैच हो जाए तो क्या करें। तो सबसे सही तरीका यही है कि आप फॉर्म नंबर 8 भरें, वोटर आईडी में अपना नाम सही स्पेलिंग से अपडेट करवा लें, ताकि वोटर लिस्ट और बाकी डॉक्यूमेंट भी सेम हो जाए, उसमें कोई मिसमैच ना रह जाए। एक सवाल जो कि ज्यादातर ये अभी लोगों के साथ समस्याएं हो सकती हैं, जो कि खासकर बॉर्डर एरिया के लोग हैं, कि अगर पत्नी नेपाल की है, हमारी शादी हो चुकी है और मेरे बच्चे की माँ है, तो क्या वो इंडियन सिटीजन मानी जाएगी। देखिए, कानून और रिश्ता ये दोनों अलग चीज है। पत्नी जो है वो आपकी बीवी है, आपकी वाइफ है, लेकिन जब तक वो भारत सरकार से भारत की नागरिकता नहीं लेती है, जब तक वो भारतीय नागरिक नहीं है, वह विदेशी नागरिक है। इसके लिए आपको भारत सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस हैं वो सारे प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो करेंगे तभी वो लीगल डॉक्यूमेंट इंडियन सिटीजनशिप के तहत वो यहाँ की सिटीजन हो जाएंगी और यहाँ के डॉक्यूमेंट उनके बनेंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट बनेंगे। क्लियर प्रोसेस है कि अगर पत्नी आपकी विदेश की है तो जब तक भारत सरकार द्वारा वो नागरिकता नहीं लेगी, जब तक वो भारत की नागरिक नहीं है। तो आपने ये पूरा वीडियो देखा और बहुत सारे मैसेज अभी भी आप के मन में होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे। तो SIR फॉर्म जो वेरिफिकेशन है वह एक लीगल प्रोसेस है, इसमें किसी भी तरह की गलत जानकारी या अपनी शिनाख्त छिपाने के लिए अपनी पहचान अगर आप छिपाते हैं तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है, ये लीगल एक्शन हो सकता है। इसलिए सही जानकारी दें। अगर आपकी पत्नी इंडियन सिटीजन है तो SIR फॉर्म भर सकती है, और अगर अदर कंट्रीज की है, नेपाल की है या कहीं और की है, तो उसे सबसे पहले भारतीय सरकार से, भारत सरकार से उसे नागरिकता लेना है। उसके बाद ही वो वोटर आईडी कार्ड जैसे और सारे डॉक्यूमेंट बना पाएंगी। और यदि आपके फादर नेम, मदर नेम या पेरेंट नेम जो भी आपके 2003 के लिस्ट में अगर मिसमैच हो रहा है, ये सारी चीजें सिंपल वेरिफिकेशन के जरिए क्लियर करना है, क्योंकि चुनाव आयोग यही चाहता है कि सारे डॉक्यूमेंट आपके सेम हो और इसका वेरिफिकेशन हो जाए। तो आज के वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जो भी अगर आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके मन के सारे सवाल क्लियर हो गया होगा। और अगर आपके पास कोई और सवाल है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों तक सच्ची और सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि सभी लोगों के पास सही और सच्ची जानकारी लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके नए सवालों के साथ।